इस पतली सी धागेनुमा चीज को कभी कम मत आंखो। यह नैनोब्लेड सामग्री से बनी थी। यह इंसानी बाल से भी 10 गुना पतली थी, लेकिन पूरे जहाज को काट सकती थी। जजमेंट डे नामक जहाज से हार्ड ड्राइव निकालने के लिए विशेषज्ञों ने कई तरीके आजमाए। बॉल लाइटनिंग और नर्व गैस जैसी चीजों का प्रभाव क्षेत्र बहुत छोटा था। चालक दल के पास हार्ड ड्राइव नष्ट करने का समय फिर भी बच सकता था। न्यूट्रॉन बम सभी को बेहोश कर सकता था, लेकिन उससे हार्ड ड्राइव को भी नुकसान पहुंचने का खतरा था। तभी कप्तान ने सुझाव दिया कि जहाज को बीच से काट दिया जाए नैनोब्लेड से, मगर ब्लेड सीमित थे, इसलिए उन्हें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लगाया जा सकता था। इसका मतलब यह ऑपरेशन दिन में करना जरूरी था, क्योंकि रात को लोग लेटे रहते हैं और शायद ब्लेड से बच जाते। लेकिन दिन में खड़ा या चलता हुआ कोई भी इंसान आसानी से कट जाता। निर्धारित दिन पर इंजीनियरों ने नहर के दोनों ओर विशाल खंभे लगाए और उनके बीच नैनो ब्लेड्स को सेट किया। अन्य जहाजों को हानि न पहुंचे, इसलिए ब्लेड्स पानी के नीचे छुपे रहे, जब तक कि लक्ष्य वाला जहाज जजमेंट डे वहां तक नहीं पहुंचा। प्रोफेसर मॉनिटर पर टकटकी लगाए जहाज के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आखिरी छोटी नाव गुजरी, एक अदृश्य और घातक जाल पानी की सतह पर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। जहाज का पायलट बार बार पानी को स्कैन करता रहा, लेकिन न तो रडार पर और न ही आंखों से उसे कुछ असामान्य दिखाई दिया। वह निश्चिंत होकर च्युइंग गम चबाता रहा, खतरे से पूरी तरह अनजान। जल्द ही जहाज ब्लेड जोन में प्रवेश कर गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जहाज की नोक पहले ही 50 सेंटीमीटर की मोटाई में कट चुकी थी। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, चिंगारियां निकलने लगी और अजीब घिसने की आवाजें आने लगी। अब जाकर चालक दल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन तब भी कोई ब्लेड्स को नहीं देख सका। यहाँ तक कि लाइफ सेविंग रिंग्स भी कट गईं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। तभी नैनो ब्लेड्स उनके शरीरों से होकर गुजरे और तब जाकर उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर दूरबीन से यह दृश्य देख रहा था। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। जहाज कई हिस्सों में कट चुका था, लेकिन उसका वेग अभी भी उसे आगे ले जा रहा था। निचली मंजिल पर एक गार्ड हार्ड ड्राइव की सुरक्षा कर रहा था, जिसमें ट्राइसोलैरियन डेटा मौजूद था। जब ब्लेड उसके शरीर से गुजरा, पहले उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसने हार्ड ड्राइव के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी, तभी उसने नीचे देखा और पाया कि उसका शरीर अब पूरा नहीं रहा। ब्लेड जोन से पूरी तरह गुजरने के बाद जहाज थोड़ा आगे और खिसका और फिर एक भयानक आवाज के साथ गिरकर बिखर गया। पूरा जहाज मरोड़े गए धातु के ढेर में तब्दील हो गया, जैसे ताश का महल ढह गया हो। जहाज में सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन क्योंकि नैनो ब्लेड्स की कटाई बेहद साफ और पतली थी, हार्ड ड्राइव को ठीक किया जा सका और उसमें मौजूद अनमोल जानकारी सफलतापूर्वक रिकवर कर ली गई।